पूर्वजनाय नमः। स्वाहा। जय बाबा भैरवनाथ। गुरुदेव, गुरुदेव आपकी भक्ति अभी तक समाप्त नहीं हुई? चुप गोरख के बच्चे। बच्चे कैसी बातें करते हैं प्रभु, मैं तो आपकी तरह ब्रह्मचारी हूँ। मेरे बच्चे कहाँ से आ गए? मैंने कहा ना चुप हो जा। कैसे चुप हो जाऊं प्रभु? वो जो जड़ी बूटी आपने सुलोचना के लिए दी थी ना, वो बेकार हो जाएगी। बेकार हो जाएगी? हाँ। कैसे? श्रीधर और सुलोचना संतान प्राप्ति के लिए 9 कन्याओं का पूजन करके माता वैष्णो देवी को प्रसन्न करने वाले हैं। फिर संतान हो जाएगी प्रभु। नहीं, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। सुलोचना जी। कन्याओं के लिए भोजन लगाओ। जी अभी लाई। ये लो, प्रसाद ग्रहण करो। ये लो, पूरी लो। लो ना। प्रेम से बोलो जय माता दी। चलो बच्चों, प्रसाद ग्रहण करो। जय माता दी। कन्याओं। माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओ माता रानी, ओ माता रानी, ओ माता रानी। खाओ ना बेटी। ये लो बेटी, हलवा लो। ये लो पूरी। स्वाहा। सुलोचना, ये क्या हो गया? क्या हो गया इन्हें? ये क्या हो गया? क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? कन्या। अरे गांव वालों, अरे सुनो सुनो, ए चंपा, ए बीकू, ए पार्वती, सुनो सुनो सुनो। अरे सुनो सुनो गांव वालों, सुनो।
तुम्हें मालूम है कि गांव की जिन 9 कन्याओं को तुमने श्रीधर पंडित और उसकी पत्नी के घर पूजन भोजन के लिए भेजा था, उन सभी 9 कन्याओं को उन दोनों ने खाने में विष दे दिया। विष दे दिया? बेटी, बेटी कुछ बोल तो। माँ, माँ, इन कन्याओं को क्या हो गया? बेटी, होश में आओ। देखो, सब मर गई। देखो, उधर देखो। इन कन्याओं को होश में लाओ माँ। हे माँ, मेरी रक्षा करो। मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ में है। यदि हमसे कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा कर दो माँ। क्या हुआ मेरी बच्ची? होश में आओ मेरी बच्ची, आंखें खोलो। बेटी, होश में आओ। बेटी, श्रीधर, ये तुमने क्या किया? इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने कुछ नहीं किया बाबू। आज से तुम्हारे घर में कोई भी अपनी लड़की को नहीं भेजेगा। नहीं बाबू, ऐसा ना करो। अरे बस, तेरी संतान तो है नहीं, ये किस जन्म का बदला ले रही है तू हमसे? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। ये व्रत तो टूट गया। चलो जल्दी चलो, बहन जी के पास लेके चले। स्वामी, हमारी ये पूजा तो अधूरी रह गई। अब हमारा ये व्रत कैसे पूरा होगा? सुलोचना, क्या कोई भी कन्या पूजन कराने के लिए हमारे घर नहीं आएगी? क्या मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा माँ? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी? आरती लो सुलोचना। स्वामी, लगता है माँ हमसे रूठ गई है। गांव का कोई भी आदमी अपनी कन्या को हमारे घर भोजन करने नहीं भेजेगा। अब मेरा व्रत कैसे पूरा होगा? सुलोचना, लगता है माँ के दरबार में अभी हमारी परीक्षा शेष है। ये कैसी परीक्षा है स्वामी? 9 साल से मैं अपनी अधूरी आशा को पूरी करने के लिए माँ की आराधना कर रही हूँ, लेकिन आज वो भी टूट गई। अब मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी। माँ, हिम्मत ना हारो सुलोचना, हिम्मत ना हारो। अब मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं जीना नहीं चाहती, मैं जीना नहीं चाहती। सुलोचना, माँ, अब मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं नहीं जीना चाहती। हे माँ, इस दुखिया को अब तुम ही समझाओ। जग जननी के चरणों में विनय करत महावीर, निज भक्तों की है महादेवी, जाए हरो अब पीर। तुझ बिन जाने कोई न माँ, दीन जनों का अब ना अम्बा, करो विलंबा, दया करो तत्काल। ज्योति स्वरूपा माँ वैष्णवी देखो, आ गई भक्त के द्वार। रूप अनूप में अद्भुत कन्या, जग की पालनहार। नैना देवी आओ। दर्शन दो चामुंडा बहन। प्रकट हो चिंतपूर्णी। आओ मनसा बहन, आओ मनसा बहन। प्रकट हो ज्वाला जी, प्रकट हो ज्वाला जी। आओ वज्रेश्वरी, आओ वज्रेश्वरी। आओ कालिका बहन, आओ शाकुंभरी बहन। अपने भक्तों की सहायता के लिए। तुम सच कह रही हो वैष्णवी? हाँ, इसीलिए तो मैंने
तुम सबको बुलाया है। हम 9 बहनें मिलकर इनका व्रत पूरा कराएंगे। हाँ वैष्णवी। श्रीधर पंडित जी, हम आ गए। सुलोचना, देखो कौन आया है। चरण उनके पड़ते ही, दिव्य रूप दिखते ही, श्रीधर चकित रह गया। है प्रकाश छाया, कैसी ये माया, ज्योतिर्मय घर। इस तरह क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? पूजा नहीं करनी है पंडित जी? क्या सोच रहे हो? परंतु कन्याओं, तुम्हें भेजा किसने है? माँ की आज्ञा हुई और हम चले आए। परंतु आप लोग आए कहाँ से? गगन द्वार से। सुलोचना, मैं कहता था ना कि माँ की कृपा से तुम्हारा व्रत अवश्य पूर्ण होगा। देखा, माँ ने कन्या पूजन के लिए 9 कन्याएं भेज दी। अच्छा अच्छा, आओ कन्याओं, हम आपका पूजन करें। आओ। बावरा होकर, मस्ती में खोकर, दिए उनके चरण धुला। नवनीत शहद से, चंदन से, दूध से, पुष्पों से पूजन किया। मस्तक पे रोली के, कन्याओं भोली के, दीन्हे तिलक लगा। शुभ नवरात्रों में आस्था से, लगन से, पूर्ण है व्रत ये किया। दयामयी कमला, उमा सर्वमंगला, आई है करने दया। ध्यान धर गौरी का, फिर हलवा पूरी का, भोजन परोसा। भोजन ग्रहण करो माताओं। अरे, इसमें हंसने की क्या बात है? हम तो आपकी बेटी जैसे हैं पंडित जी, और आप हमें माता क्यों कह रहे हैं? आप सब लोग तो मेरे लिए माता समान ही हैं। आप नहीं आती जय माता। तो ये व्रत पूर्ण नहीं होता। सुलोचना, मैं कहता था ना कि माँ की कृपा से तुम्हारा व्रत अवश्य पूर्ण होगा। ये लो चुनरियां और सब कन्याओं को ओढ़ा दो। जी स्वामी। जय माता जी। कन्याओं के शीश, चुनरियां दीन्हीं ओढ़ा। माँ के पुजारी ने, जग की रखवारी ने, चिंतन है मन से किया। हमारी पूजन और भोजन से व्रत पूरा नहीं होगा पंडित जी, आपको भंडारा कराना होगा। भंडारा? भंडारा कराने का अर्थ है पूरे गांव को भोजन करवाना। नहीं नहीं, हम में भंडारा कराने की शक्ति नहीं है। हम इतना भोजन कहां से लाएंगे कन्या? जो माता वैष्णो देवी की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से आराधना करता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है पंडित जी।
परंतु कन्या, इस गांव के सैकड़ों लोगों को खाना खिलाने के लिए अनाज और सामग्री हम कहां से लाएंगे? हमारे पास तो उन्हें बिठाने के लिए स्थान भी नहीं है। भूखों को भोजन कराने से बढ़कर संसार में और कोई पुण्य नहीं है। भंडारा कराने से माँ प्रसन्न होती है। माता का नाम लेकर भंडारा करो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। हाँ, हाँ कन्या, मैं भंडारा अवश्य कराऊंगा। भंडारे में गांव वालों के साथ भैरवनाथ को बुलाना मत भूलना पंडित जी। तुम आओगी ना? मैं अवश्य आऊंगी। चलो बहनों। जय माता दी। स्वामी, क्या सोच रहे हो? सुलोचना, ये भंडारे वाली बात कैसे संभव होगी? स्वामी, इस कन्या पर भरोसा कीजिए। आज तक देवी माँ ने हमेशा हमारी रक्षा की है, अब भी वो रक्षा अवश्य करेंगे। चलिए, सारे गांव वालों को न्योता दे आते हैं। हाँ सुलोचना, कोई भी भंडारे में आने से रहना चाहे। चलो चलिए स्वामी। बोलो रे भाई, जय पिताजी। जय माता दी, जय माता। प्रणाम पिताजी। प्रणाम। प्रणाम पिताजी। आओ मेरे बच्चों, पाए लागू। जीते रहो। पिताजी, हमारे कन्या पूजन का व्रत पूरा हुआ और हमें एक दिव्य कन्या ने कहा है कि यदि हम गांव में भंडारा कराएंगे तो हमारे व्रत की पूर्ण आहुति होगी। और उस दिव्य कन्या के कहने पर हमने पूरे गांव वालों को निमंत्रण भी दे दिया है। आप भी अवश्य आइएगा और प्रसाद ग्रहण कीजिएगा। हाँ, मैं अवश्य आऊंगा मेरे बच्चों। माँ तुम लोगों की मनोकामनाएं पूरी करे। जय माता दी। जय माता जय दी। माता दी। जय माता दी। माता जी की कृपा से कल हमारे घर में भंडारा है, आप अवश्य पधारिए। जरूर आएंगे। जय माता दी। सारे आएंगे। हाँ, धनीराम जी, जय माता दी। बोलो, क्या बात है? माँ की आज्ञा से मैंने अपने घर में भंडारा रखा है, सारे गांव वालों को बुलाया है। आप भी अवश्य आइएगा। सारे गांव वालों को? जी हाँ। सारे गांव वालों को खिलाओगे क्या? कहाँ से लाओगे सामान? हवा खिलाने के लिए बुलाया क्या सबको? ये सब तो माँ ही जाने, लेकिन आप अवश्य आइएगा। जमुना बहन, क्या है? क्या बात है? कल हमारे घर भंडारा है, आप परिवार सहित जरूर पधारिए। हम जरूर आएंगे। एक अबोध बच्ची ने तुझसे कहा और तूने घर में भंडारा रख लिया। क्या लोगों के सामने हंसी कराएगा? ऐसी भूल कभी ना करना श्रीधर। नहीं भैया, ऐसा ना कहिए। मेरा जो माँ के प्रति विश्वास है उसे ठेस तो ना पहुंचाइए। ये भंडारा होगा भैया, अवश्य होगा, और माँ की आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। आप भी अवश्य पधारिएगा। चाची। हाँ जी। कल हमारे घर आप लोग भोजन पर जरूर पधारिए। जरूर आएंगे। आएंगे। जय माता दी। ओम ह्रीं क्लीं शक्ति देवाय नमः। भैरवनाथ को श्रीधर प्रणाम करता है। श्रीधर, तुम यहां? तुम्हारी हिम्मत की हम दाद देते हैं। स्वयं शत्रु की मान में चला आया। हाँ? मेरा कोई शत्रु नहीं है भैरवनाथ। मैं तो आपको मेरे यहाँ होने वाले भंडारे पर भोजन का निमंत्रण देने आया हूँ। हमें भोजन का निमंत्रण देने आए हो? अरे इंद्र भी हमें भोजन नहीं करा सका, तो तुझ जैसा तुच्छ प्राणी हमें क्या भोजन करवाएगा? हमें तृप्त करना इतना आसान नहीं है। हाँ, वैसे ये भंडारे की सलाह तुझे किसने दी है? एक दिव्य कन्या ने, जिसने हमारा कन्या पूजन का व्रत पूर्ण करवाया। उसी ने कहा कि तुम अपने यहां भंडारा करवाओ और देवी मां की कृपा से तुम्हारा भंडारा अवश्य पूर्ण होगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वो कन्या सबको भोजन करवाएगी? हाँ, हाँ भैरवनाथ जी। तब तो उस कन्या को हम अवश्य देखेंगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना श्रीधर, हम अकेले नहीं, हमारे साथ अनेक साधु आएंगे। तुम्हें उन सबको भोजन करवाना होगा। हाँ। मेरे अहो भाग्य, आप अवश्य पधारिएगा भैरवनाथ जी।
प्रणाम। जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा भैरवनाथ, जय बाबा। प्रणाम गोरखनाथ जी। प्रणाम प्रणाम। अरे जीते रहो। आप भी भैरवनाथ जी के साथ हमारे यहाँ भंडारे पर अवश्य पधारिएगा। भंडारा? जी। तुम्हारे यहाँ? जी हाँ। देखेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, सोचेंगे। गुरुदेव, गुरुदेव, ये जानते हुए कि पंडित हमें भोजन नहीं करवा सकता, फिर भी आपने इसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया? निमंत्रण नहीं गोरखनाथ, हम ये जानना चाहते हैं कि कौन है वो कन्या जिसका सहारा लेकर श्रीधर हमें भंडारे का निमंत्रण दे गया है। हम उसके घर अवश्य जाएंगे और देखेंगे तमाशा। अब आएगा मजा जब सारे गांव के सामने उसकी हंसी उड़ेगी। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण शक्तिरूपेण नमस्तस्यै, संस्थिता। नमस्तस्यै, 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 नमो नमः। जय माता दी। आइए पुजारी जी। जय माता दी, जय माता दी। भंडारे के लिए भोजन कहाँ बन रहा है? आप क्यों चिंता करते हैं यज्ञधर जी? चलिए अंदर चलिए। श्रीधर, बेटी सुलोचना। भैया आप आगे भैया। देवी और सजनों अंदर पधारिए। भोजन का तो यहाँ कहीं अता पता नहीं है, तो फिर हमें बुलाया किस लिए? अपमान करने के लिए? इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे लोगों को बिठाओगे कहाँ? माँ की कृपा से सब ठीक हो जाएगा भैया, आप अंदर पधारिए। भजमन नारायण नारायण। जय माता दी, 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 जय माता दी। जय बोलो जय माता दी। प्रणाम पिताजी। जीती रहो बेटी। प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 जय बोलो जय माता दी। दिव्य कन्या के भरोसे हमने पूरे गांव वालों को भंडारे पे बुला लिया है स्वामी, लेकिन उस कन्या का तो कुछ पता ही नहीं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माँ, माँ। प्रणाम माँ। क्या बात है मुनिवर? आज तो आपने अपने भगत को बड़े संकट में डाल दिया माँ। आपने श्रीधर को वचन तो दे दिया कि भंडारा लगाओ, और आपके वचन पर श्रीधर ने समस्त गांव वालों को अपने घर पर बुला लिया। परंतु आपने तनिक ये भी सोचा कि इतने छोटे से घर में वो उन्हें बिठाएगा कहां और खिलाएगा क्या? बेचारा श्रीधर। नारायण नारायण। तेरी लीला अपरंपार है माँ। आइए आइए, पधारिए, यहाँ आइए, आइए ना। जय माता दी, जय यहाँ पधारिए, आइए बैठिए। बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मिलकर बोलो जय माता। पंडित श्रीधर, श्रीधर पंडित, श्रीधर आइए आइए भैरवनाथ जी। हाँ, हम आ गए हैं। तुमने भंडारा रखा, परंतु भोजन का प्रबंध तो कहीं नजर नहीं आता। और कहाँ है वो कन्या जिसके विश्वास पर तुमने हमें और सारे गांव को न्योता दिया है? वो कन्या वन्या तो नहीं आएगी प्रभु। ऐसा ना कहिए गोरखनाथ जी, वो बस आती ही होंगी। अरे हमारे सामने क्या आएगी वो? आप विराजिए भैरवनाथ जी, आप विराजिए।
जय बाबा भैरवनाथ। आइए भैरवनाथ जी, विराजिए। आइए विराजिए, आइए पधारिए, विराजिए। महाराज, ये हम क्या देख रहे हैं? हम छोटे हो गए हैं या फिर ये जगह बड़ी हो गई है? लगता है ये पंडित हमें चमत्कार दिखाना चाहता है। हे माँ, हमारी लाज अब तेरे हाथों में है। गांव वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। हम भंडारा कैसे करेंगे? माँ, कैसे भी करके उस कन्या को इधर भेज दो। कैसे भी करके उस कन्या को भेज दो। उस कन्या को भेजो माँ, उस कन्या को भेजो। हमारी समस्या का समाधान करो, हमारी समस्या का समाधान करो, हमारी रक्षा करो माँ। श्रीधर पंडित जी, उठो माता जी। आप आ गई? मैं आ गई। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? माँ पर विश्वास नहीं था? नहीं। देखो सब तैयारियां हो गई हैं। देखो। चलिए। चमत्कार हो गया। माँ ने हमारी लाज रख दी। चलिए भंडारा आरंभ करें। आइए। लीजिए। माता का प्रसाद लीजिए। प्रसाद लीजिए। आप भी लीजिए। आप भी लीजिए। ये लीजिए। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। मिलके बोलो जय माता दी। भोजन आरंभ करो सजनों। जय माता दी। कन्या, तुम सबको अपनी इच्छा का भोजन दे रही हो, क्या हमें हमारी इच्छा का भोजन नहीं दोगी? हम अघोरी साधु हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, हमें वही ला कर दो। किसी निर्दोष प्राणी को मारकर उसके मांस से भूख मिटाना अनर्थ है, पाप है। मैं ये पाप कभी नहीं होने दूंगी। ऐ लड़की, हमसे विवाद मत कर, हमारी आज्ञा का पालन कर।
ये एक ब्राह्मण के घर का भंडारा है। जो कुछ वैष्णो माँ के भंडारे में मिलता है वही मिलेगा। तो क्या धर्म के लिए तूने ये भंडारा किया है? हाँ, वही मिलेगा। मेरा तो काम ही है धर्म का प्रचार करना और लोगों में भक्ति जगाना। लड़की, सच सच बता, कौन है तू? कौन है तू? बोल बोल, कौन है तू? बोल, बता कौन है तू? बोल। अलख निरंजन। प्रभु 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 भी गायब हो गई, कन्या भी गायब होगी। अब मेरा क्या होगा? माँ 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 मंद बुद्धि खल दुष्ट से अपना छुड़ा कर हाथ। मंद बुद्धि खल दुष्ट से अपना छुड़ा कर हाथ। गगन के मार्ग माँ चली, पीछे भैरवनाथ, पीछे भैरवनाथ। प्रकट हुई माँ धरती पे, नमन की जय माता दी। माँ, यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी भैरवनाथ को मृत्यु लोक पहुंचा दूं। नहीं महाबली, आप यहाँ विश्राम करें, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माता जी, इस जंगल में बिना जल के मैं कैसे रहूंगा? आप चिंता न करें महाबली, मैं भी स्वयं गंगा प्रकट कर देती हूँ। बाण चला महाशक्ति का, फूटी जग की धार। बाण गंगा तभी इसको कहता ये संसार। जल पिया जय माता बजरंगी ने, पल में प्यास बुझी। रचनहार जगदम्बा ने लीला नहीं रची। केश धोए यहाँ मैया ने, अजब हुआ संजो। बाल गंगा भी इसको कहते हैं सब लोग। माँ चरणों के चिन्ह पावन थे जिस जगह उभरे। चरण पादुका कह उसको सारा जग सुमरे। हे जगत जननी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? महाबली, भैरवनाथ मेरा पीछा कर रहा है। मैं गर्भ गुफा में जा रही हूँ। अगर वो यहाँ आए तो उसे रोक लेना। जो आज्ञा माँ। प्रणाम माँ वैष्णो देवी। मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, धन्य हो गया देवी। मेरे लिए कोई आज्ञा माता? मैं इस गर्भ गुफा में 9 महीने तक विश्राम करूंगी। अगर कोई मेरे लिए पूछे तो उसे कुछ मत बताना। जो आज्ञा माता। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी की जय माता दी। चमत्कारी कन्या अवश्य वैष्णो देवी ही है, परंतु मुझसे कब तक छुपेगी? एक न एक दिन ढूंढ कर ही रहूंगा मैं। जय बाबा भैरवनाथ। गुरुदेव, आप कहां चले गए थे? क्या वो कन्या कहीं मिली आपको? नहीं गोरखनाथ, नहीं। वो कन्या चंचली नहीं बल्कि बहुत चालाक निकली है। हमें चकमा देकर न जाने कहां छुप गई। गुरुदेव, आप माने या ना माने, लेकिन मुझे तो इसमें श्रीधर का ही जादू लगता है। बल्कि गांव वाले तो इसे श्रीधर का ही चमत्कार समझ रहे हैं। चमत्कार? हाँ। उस पाखंडी को समाप्त करने का यह बहुत अच्छा अवसर है। गोरखनाथ जी, तुम गांव वालों के साथ में मिलकर उसकी ऐसी कठिन परीक्षा लो। हाँ।
जिसमें वो सफल ही ना हो सके। और जब वो सफल ही नहीं होगा तो गांव वाले स्वयं उसे मार मार कर समाप्त कर देंगे। वाह गुरुदेव वाह। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तुभ्यं 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 नमस्तुते। वैष्णो माता की जय! वैष्णो माता की जय! वैष्णो माता की जय! स्वामी प्रसाद लीजिए। श्रीधर, आज कितने हर्षोल्लास का दिन है। नए मंदिर में माता जी की मूर्ति की स्थापना हुई है और कितने ही भक्तजन दर्शनों के लिए आएंगे। लेकिन इस खुशी के अवसर पर तुम इतने उदास क्यों हो बेटा? क्या करूं बाबा, भंडारा अधूरा रह गया। कई लोग भोजन किए बिना ही चले गए। वो कन्या न जाने हमसे रूठकर कहां चली गई, कुछ समझ में नहीं आता। आज इस पखंडी की पोल हम खोल कर रहेंगे। पूछते इससे कौन थी वो? क्यों रे पखंडी, वो कन्या नहीं, वो तेरा माया जाल था। तू भक्त नहीं, तू जादूगर है, जादूगर। बता वो कन्या कौन थी, कहां से आई और कहां चली गई वो? सच सच बता दे, नहीं तो आज इस गांव में तुझे रहने नहीं दिया जाएगा। वो माँ का ही रूप थी, वो स्वयं माँ थी। तुम झूठ बोल रहे हो। अरे इस तरह की बातें करके तुम भोले भाले गांव वालों को बुद्धू बना सकते हो, हमें नहीं। यदि तुम माँ के सच्चे भक्त हो तो उसका परिचय दो हमें। देखो वो सामने माँ की मूर्ति के गले में पड़ा हुआ हार यदि अपने आप तुम्हारे गले में आ जाए तो हम मान लेंगे कि तुम माँ के सच्चे भक्त हो, और हम भी सदा के लिए तुम्हारे भक्त हो जाएंगे। बोलो स्वीकार? ये तो माँ की इच्छा पर ही निर्भर। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, अपने चरणों का दास बना ले। माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेहरा वाली माँ। रूप है तेरे कई जोता वाली माँ, नाम है तेरे कई लाटा वाली माँ। जग जननी है मेरी बोली वाली माँ, जग जननी है मेरी भोली भाली माँ, जग जननी है मेरी भोली भाली माँ।
जननी है, तू ही जग पालक है, चराचर की मैया तू ही संचालक है, तू ही संचालक है, तू ही संचालक है। अपनी जोत में मुझको संभाले, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, मेरे नैनों की प्यास बुझा दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। अब तुझसे माँ मैं न रह पाऊंगा, प्यास तेरे दर्शन की माँ अब न सह पाऊंगा। जयकारा तेरा वालिदा, आसरा एक तेरा बाकी सब सपना है, तेरे बिन है मैया कोई ना अपना है, कोई ना अपना है, कोई ना अपना है। मेरे पैरों में पड़ गए छाले, अब तो मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, मेरे नैनों की प्यास बुझा दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, अपने चरणों का दास बना ले, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे, माँ तू मुझे दर्शन दे। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेरा वाली माँ, रूप है तेरे कहीं जोता वाली माँ, नाम है तेरे कहीं लाटा वाली माँ, जग जननी है मेरी बोली वाली माँ। शेर पे सवार मेरी शेरा वाली माँ, पहाड़ों में बसी मेरी मेरा वाली माँ, जय माँ, नाम है तेरी कहीं लाटा वाली माँ, जग जननी है मेरी भोली वाली माँ, शेरा वाली माँ, भोली वाली माँ, मेरा भोली वाली माँ। पंडित श्रीधर की वैष्णो देवी की वैष्णो माता की देवी माता की शेरा वाली माता की देवी माता की वैष्णो माता की शेरा वाली माता की वैष्णो देवी की देवी रानी की जय माता वैष्णो देवी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, अगले जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी, फाड़ा वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, शेरा वाली जय माता दी, जय माता दी। वाह 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 प्रभु वाह, क्या चमत्कार देख लिया आज अपनी आंखों से हमने, वाह। धन्य हो पंडित श्रीधर, धन्य हो। प्रभु मेरी आपसे एक विनती है कि आप पंडित श्रीधर से अपनी दुश्मनी त्याग कर माता का नाम लेकर माता की भक्ति स्वीकार कर लो प्रभु। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मूर्ख, लगता है तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। नहीं नहीं भ्रष्ट ही नहीं, ये कहूंगा कि तू बुद्धिहीन हो गया है। प्रभु मैं अब अपनी तपस्या में लीन होकर के देखूंगा कि कहां छुपी हो वैष्णव देवी, कहां छुपी है वो, कहां छुपी है?
तुझे जरूर देख लूंगा तू कहां है। जा, चला जा यहां से। जय माता, जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। मुझे एकांत चाहिए। रुक जा, भैरवनाथ, रुक जा। अंदर जाने का प्रयास मत कर। कौन है तू? हट जा मेरे रास्ते से। मैंने कहा हट जा। आज मैं उस कन्या को नहीं छोड़ूंगा, उसे पकड़ कर रहूंगा। जिसे तू साधारण कन्या समझता है वो महाशक्ति है, आदि कुमारी है। जब से सृष्टि की रचना हुई है तभी से उसने कौमार्य व्रत धारण किया है। मैं कहता हूं चला जा यहां से, चला जा। जा।
रुक जाओ महाबली। प्रणाम मातेश्वरी। इसका वध तुम्हारे हाथों नहीं, मेरे हाथों होगा। मैं कहती हूँ अब भी मान जा। चला जा यहाँ से। माँ, माँ मुझे दर्शन दो माँ। माँ मुझे दर्शन दो माँ। भैरव, हे आदि शक्ति जगदम्बा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो माँ। आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। मुझे मरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु स्वयं शक्ति के हाथों हुई है। मैं आपके हाथों मरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहता था माँ, इसीलिए आपसे बैर धारण किया था माँ। इसके लिए मुझे क्षमा कर दो माँ। हे जगत जननी, मैं आपके इस रूप से अपरिचित था माँ। यदि आपने मुझे क्षमा नहीं किया तो ये संसार मुझे पापी कहेगा, मुझे धुतकारेगा, मुझसे घृणा करेगा। तुम चाहते क्या हो भैरवनाथ? माँ, आप तो ममतामयी माँ है, क्षमा की देवी है। हे जगत जननी, हे देवी माँ, कुछ ऐसा कर दो आज कि लोग मुझे आपका शत्रु न समझे, लोग मुझे पापी ना कहें। भैरवनाथ, तुमने अंत समय में मुझे माँ माँ पुकार कर मेरी पूजा स्वीकार की और अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित किया। जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और ये वरदान देती हूँ भैरवनाथ कि आज से तुम्हारी भी पूजा होगी। धन्य हो माँ। मेरे भक्त मेरे दर्शन के बाद तुम्हारे दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तुम्हारे दर्शन के बिना मेरी प्रार्थना अधूरी मानी जाएगी। जय माता दी। तुम्हारे धड़ पर से चलकर भक्त मेरी गुफा में प्रवेश करेंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता दी। प्यार से बोलो जय माता दी। शेरा वाली जय माता दी। पहाड़ा वाली जय माता दी। जोता वाली जय माता दी। दाता वाली जय माता दी। जय माँ वैष्णो देवी, आप धन्य हो माता, आप धन्य हो। बार बार तूने मेरे कष्ट मिटाए, मेरी हर परीक्षा पूर्ण की, परंतु मुझे अब तक दर्शन नहीं दिए। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया माँ? मुझसे कौन सी भूल हुई है? कौन सा पाप हो गया है? क्या क्या है मैंने? क्या किया है मैंने? स्वामी, प्रसाद ले लीजिए। नहीं सुलोचना,
माता का भंडारा अधूरा रह गया, वो दिव्य कन्या चली गई, सब कुछ अधूरा रह गया। और जब माता ही मुझसे रूठ गई तो मैं क्यों जीऊं? क्यों जीऊं मैं? किसके लिए जीऊं? स्वामी ऐसा मत कहिए, स्वामी ऐसा मत कहिए। जब तक माता वैष्णो देवी मुझे प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देंगी, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। और माता का नाम पुकारते पुकारते मैं अपने प्राण दे दूंगा। मैं अपने प्राण दे दूंगा। मैं अपने प्राण दे दूंगा। माँ प्रकट हो, माँ प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम माँ। माँ, आपके परम भक्त श्रीधर ने प्रतिज्ञा ली है, यदि आपके प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए वो अपने प्राण त्याग देगा। स्वामी, स्वामी, कितने दिनों से आपने जलपान भी नहीं किया, क्या दशा बना ली है अपनी। लीजिए, थोड़ा सा पानी तो पी लीजिए। नहीं सुलोचना, जिद ना करो। माँ। श्रीधर, श्रीधर, ये जिद छोड़ दो बेटा। नहीं बाबा नहीं, ये एक माँ और बेटे की जिद है। बेटा माँ से जिद नहीं करेगा तो किससे करेगा? मुझे पूर्ण विश्वास है कि माँ एक दिन मुझे अवश्य दर्शन देंगे। दर्शन दो माँ, दर्शन दो। माँ, आप तो परम दयालु हैं, इस जगत की माता हैं, फिर ये कसौटी क्यों? मुनिवर, ये तो भक्त और उसकी भक्ति की परीक्षा है। सुलोचना, बेटी सुलोचना, चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। देखो, तुमने भी कई रोज से कुछ नहीं खाया है। माँ का प्रसाद लाया हूँ, थोड़ा सा खा ले, खा ले। मैं कैसे खा लूं बाबा, मैं कैसे खा लूं? इन्होंने कई दिन से अंजल का त्याग किया हुआ है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं बाबा। क्यों मुझसे मां नाराज है? मैंने ऐसा क्या किया है? धीरज रखो मेरी बच्ची, धीरज रखो। धीरज, धीरज कैसे रखूं मैं बाबा? उन्होंने तो माँ के चरणों में अपनी जान देने का प्रण किया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा। अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? माँ पर भरोसा रखो बेटी, माँ पर भरोसा रखो। माँ, अपने परम भक्त की ये कैसी कठिन परीक्षा ले रही हैं आप। एक तरफ आप दर्शन न देने का हट किए बैठी हैं और दूसरी तरफ बेचारा श्रीधर अपने प्राण त्यागने की प्रतिज्ञा लिए। आप दोनों के बीच में बेचारी सुलोचना का क्या दोष? उसका सुहाग क्यों उजाड़ना चाहती हैं आप? दया करो माँ, दया करो।
भाग मुझसे छीन लिया। माँ, बेटी, माँ पर विश्वास रख बेटी, और तेरा सुहाग कभी नहीं टूटेगी। उस दाती पर विश्वास। बेटी, बेटी, संभल बेटी, होश में आ, आंखें खोल। माँ, उस पर दया करो माँ, अपने भक्त को दर्शन दो। दया करो माँ, दया करो। उठो भक्तराज, उठो। प्रकटी मैया जीत गया श्रीधर का विश्वास, बुझी प्यासे नैनन की जन्म जन्म की प्यास। तुम्हारी भक्ति की जीत हुई वत्स। तुम इतने उदास क्यों हो रहे थे पुत्र? मैं तो तुम्हारे हृदय में निवास कर रही थी। जो भक्त सच्चे मन से मेरी भक्ति करते हैं, मैं सदैव उनके साथ होती हूँ और उन्हें मेरे दर्शन दरबार में अवश्य होते हैं। जय माता दी। लेकिन माँ, आपका दरबार है कहाँ? त्रिकूट पर्वत पर। मेरे दरबार की ओर आते हुए सबसे पहले बाण गंगा मिलती है, जहां वीर हनुमान को जल पिलाने के लिए मैंने गंगा प्रकट की थी। इसमें मैंने केश भी धोए, इसीलिए इसे बाल गंगा भी कहते हैं। थोड़ा और आगे चलोगे तो चरण पादुका के निशान हैं। जब भैरवनाथ मेरा पीछा कर रहा था, तब यहाँ रुककर मैंने उसे पीछे मुड़कर देखा था। ये वही पद चिन्ह हैं। और आगे चलोगे तो अर्धकुंवारी है, जहां 9 माह तक मैंने विश्राम किया था। फिर थोड़ा आगे चलोगे तो हाथी मत्था, सांझी छत और दर्शनी दरवाजा है। उसके बाद अंत में मेरी गुफा का द्वार आता है, जहां सदैव गंगा प्रवाहित होती है। यहाँ मैं महाकाली, महालक्ष्मी और सरस्वती के साथ विराजमान हूँ। जय माता दी। मैं अपने भक्तों को दर्शन भी यहाँ देती हूँ। जो भक्त सच्चे मन से जय माता दी पुकारता हुआ मेरे दर्शन के लिए आता है, मैं सदैव उनके साथ रहती हूँ। इस यात्रा के साथ उनकी जीवन यात्रा में भी कभी कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उनके साथ मेरा आशीर्वाद जो रहता है। मुझ पर एक कृपा और कर दो माँ, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। जय माता दी। मैं तो सदैव तुम्हारे साथ हूँ वत्स। मेरा आशीर्वाद है कि मेरे पवित्र स्थानों के दर्शनों का सबसे पहले अधिकार तुम्हारा होगा। आज से तुम और तुम्हारे आने वाले वंशज मेरे दरबार में मेरी सेवा करते रहोगे। सुलोचना, सुलोचना। श्रीधर, बाबा, बाबा, तुम ठीक तो हो ना? मेरे बच्चे, सुलोचना, आंखें खोलो, देखो श्रीधर। हाँ? उठो, उठो। स्वामी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। हाँ सुलोचना, जय माता दी। माता की कृपा है। आज माता वैष्णो देवी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। सच स्वामी, आप सच कह रहे हैं? हाँ सुलोचना, माता वैष्णो देवी ने मेरे सारे सपने सच कर दिए हैं, और माता वैष्णो देवी ने हमें और हमारे वंशजों को पूजा करने का आजीवन अधिकार भी दिया है। हाँ। हे माता, तेरी माया अपरंपार है। अब मैं माता के द्वारा दिखाए हुए स्थानों को
उनके भक्तों को दर्शन करवाऊंगा और माता वैष्णो देवी के द्वारा चलाए गए वैष्णव धर्म का पूरे संसार में प्रचार करूंगा। जय माता दी। जय माता दी। माता वैष्णो देवी की यात्रा जम्मू से प्रारंभ होती है। जम्मू से लगभग 43 किलोमीटर पर कटरा गांव पड़ता है, जहां से माता के दरबार की दूरी लगभग 14.5 किलोमीटर रह जाती है। कटरा से लगभग 3 किलोमीटर आगे वो ऐतिहासिक मंदिर है जहां आज से 700 साल पहले माता ने अपने भक्त बाबा श्रीधर जी को एक कन्या के रूप में दर्शन दिए थे। यहीं पर वो दर्शनी दरवाजा है जहां से कन्या रूपिणी माता वैष्णो देवी भैरवनाथ से बचने के लिए त्रिकूट पर्वत की ओर गई थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वो बाण गंगा है जहां बाण चलाकर माता ने गंगा प्रकट की थी। इसी बाण गंगा के जल से माता ने अपने बाल धोए थे, इसीलिए इस स्थान को बाल गंगा भी कहते हैं। पास ही माता की चरण पादुका का मंदिर है, जहां खड़ी रहकर माता ने अपना पीछा करने वाले भैरवनाथ को देखकर गर्भ गुफा में प्रवेश किया था। जिस तरह बालक माता के गर्भ में 9 मास रहता है, उसी तरह इस गुफा में माता 9 महीने रही। इसीलिए इस गुफा को गर्भजून गुफा कहते हैं। यहीं आदि कुमारी माता का मंदिर भी है, जहां थके यात्री विश्राम करते हैं। यहीं से माता के दरबार में पहुंचने के लिए पहाड़ की सीधी चढ़ाई प्रारंभ होती है, इसीलिए इस स्थान को हाथी मत्था नाम दिया गया। हाथी मत्था से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर सांझी छत है। सांझी छत से कुछ और ऊपर पर्वत के अंचल में माता शेरावाली का दरबार है। माता के दरबार में मां वैष्णो देवी तीनों महाशक्तियों के रूप में विराजमान हैं। शक्ति की देवी मां महाकाली, धन की देवी महालक्ष्मी रूपिणी मां वैष्णो देवी तथा ज्ञान की देवी मां महासरस्वती इस गुफा की चट्टानों में 5 फुट अंदर तक पूर्ण मूर्ति रूप खड़ी हैं। इस गुफा में तीनों माताओं के एक साथ दर्शन से भक्त की शक्ति, ज्ञान तथा धन संबंधी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन तीनों माताओं के एक साथ दर्शन माता वैष्णो देवी की गुफा में ही होते हैं। मां शेरावाली के दर्शन के बाद लौटते हुए भक्तगण भैरवनाथ के मंदिर के दर्शन करते हैं। माता ने स्वयं कहा था कि भैरवनाथ के दर्शन किए बिना वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाएगी। धन्य हो मां वैष्णो देवी। जय माता दी।